Assalamualaikum to all of my friends. Welcome to Math Knowledge YouTube channel. दोस्तों आज MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है जिसकी लास्ट डेट 7 जून है, उसका सलूशन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये पहले 11 लेक्चर्स में से आपकी असाइनमेंट आई है और इसके बाद आपने इसको अपने LMS से ही जो है ना उस फाइल को अपलोड करना है और आपने बैकग्राउंड कलर कोई नहीं देना। इसके अलावा आप इसमें मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि वहाँ पे था कि सॉल्व द अनइक्वालिटी 3/2x - 1 greater than equal to 4 and write the solution in the form of interval। और लास्ट पे आपने सॉल्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल में भी लिखना था। तो सबसे पहले देखें हमने क्या किया है जी। ये मैंने अगेन क्वेश्चन एज इट इज लिख दिए हैं। उसके बाद मैंने ये जो मोड की फॉर्म में बटे में नज़र आ रहा था, इसको मैंने इस तरफ मल्टीपल कर दिया और 4 को 3 के बटे में ले आया हूँ। फिर उसके बाद चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे मोड वाला लेस दैन इक्वल टू है, चूँकि जिसकी तरफ ये तीर का सिंबल होता है ना स्टूडेंट, वो लेस दैन कहलाता है। अब इस केस में मैंने इसको राइट साइड पे करने से अब ये सिंबल भी चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आपके हैंडआउट्स में भी ये कंडीशन मौजूद है। इसको फार्मूला समझ लें या इसको कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब भी आपके पास x - a कोई भी सिंबल, कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपका इक्वलिटी जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, जिस तरह से ये 3/4 ज़ीरो से बड़ा है, अगर इस तरह की सिंबल हमारे पास मोड की फॉर्म में अनइक्वालिटी का क्वेश्चन मौजूद हो तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हमने के को एक दफ़ा नेगेटिव का लेना है और एक दफ़ा पॉजिटिव का लेना है। देखिए मैंने एक दफ़ा के को नेगेटिव का ले लिया, एक दफ़ा मैंने के को पॉजिटिव का ले लिया। इस फॉर्म में मैंने अब इस क्वेश्चन को लिखना है जो कि हमारे पास हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखें मैंने उसको एक दफ़ा नेगेटिव का और एक दफ़ा पॉजिटिव का लिख दिया। फिर असूल ये होता है कि आप इतने पोर्शन को अलग से सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे नंबर पर आपके पास ये जो राइट साइड पे ऑप्शन है इसको आप अलग से लिख सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्म जो हैं वो बना लिए हैं यहाँ पर, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। फिर उसके बाद ये जो बटे में मौजूद है इसने दोनों से मल्टीपल होना है, 2 का 4 8 और 4 × 4। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा जी, उसके बाद ये वाला 4 जो है वो इनसे मल्टीपल होगा। इसी तरह से 8x और -4 मैंने दोनों को एक साथ सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। और इसके बाद अगर हम देखें तो मैंने इस 4 को जो कि नेगेटिव का था इस तरफ आके पॉजिटिव का हो गया और -1 × 4 जमा का 1 बन गया और एक 8 जो है ना इसके साथ x के वो इधर आके बटा बन गया, एक साइड हल हो गई है। इसी तरह से ये माइनस का 4 इधर आके पॉजिटिव का हो गया, फिर 7 बन रहा था और 8 इधर आके बटे में, तो ये 2 हमारे पास x के आंसर बन चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो समझने के लिए है वो ये है कि यहाँ पे x बड़ा है, किससे बड़ा है 1/8 से, और यहाँ पर x छोटा है बराबर है किससे है 8/7 से। तो स्टूडेंट जिस तरह से आप देखें तो अगर मैं इसको देखूं जिसमें x छोटा है बराबर है किससे 8/7 से, छोटा कितना हो सकता है हमें नहीं पता कितना हो सकता है। मैंने यहाँ पे -∞ टू पॉजिटिव का 8/7, ठीक है, यहाँ तक। अब चूँकि इसमें बराबर का सिंबल भी है इसलिए मैंने -∞ की तरफ तो छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, लेकिन जहाँ पे मैंने 8/7 लिखा है उधर मैंने बड़ी ब्रैकेट का सहारा लेना है क्योंकि ये बराबर का सिंबल यहाँ पे मौजूद है। अगर ये बराबर का सिंबल मौजूद ना होता तो इस तरफ भी मैंने छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करना था। अब इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं इसमें x बड़ा है किससे 1/8 से, तो 1/8 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का ये इंटरवल बना दिया मैंने। फिर जब इनका मैं जो है यूनियन लूँगा तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, तो उसमें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास इसका यही आंसर होगा कि -1/8 से पॉजिटिव 8/7 तक का। नेक्स्ट में उसने 3 पार्ट थे क्वेश्चंस के, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें एक वैल्यूज़ दी हुई है, इसके ऊपर इंटरसेप्ट है, स्लोप है और परपेंडिकुलर लाइन है, हमने तीनों चेक करनी है। तो इसमें स्लोप वाले पोर्शन को अगर हम देखें, स्लोप हमने यहाँ से निकालना है, इसको कंपैरिजन करते हुए अकॉर्डिंग टू स्लोप लाइन फार्मूला
यहाँ से पहले आप स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे। और इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना है, आपने y को एक जगह पे सेपरेट करना है। तो मैंने इसमें से y को इधर रहने दिया है, x वाला उधर ले गया, फिर उसके बाद y के साथ जो p था वो इधर आके डिवाइड हो चुका है, इधर भी उसने डिवाइड होना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास x के साथ जो भी चीज़ मौजूद होती है वो हमारा स्लोप होता है, इसलिए -4/p जो है ये हमारा m यानी कि स्लोप है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखें, उसने कहा था कि स्लोप का अगर आंसर 3 हो तो p की वैल्यू फाइंड करें। इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है इसमें m की जगह पे हम 3 पुट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय कंपैरिजन, जो कि m का आंसर ये आ रहा है और स्लोप उसने कहा था 3 है, तो मैं m की जगह पे 3 पुट करके वहाँ से p की वैल्यू बआसानी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने इस वाले p को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये 3 बटे में आ चुका है। इस तरह हमें पास इस पहले पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड में उसने इंटरसेप्ट के बारे में कहा था कि अगर y इंटरसेप्ट 7 हो, इंटरसेप्ट में क्या होता है, इंटरसेप्ट में ऐसा होता है कि अगर आपने y इंटरसेप्ट लेना है तो आपने x इक्वल टू 0 पुट करना है जिस मसला से आप y इंटरसेप्ट लेना चाहते हैं। फिर मैंने इसी तरह से y इंटरसेप्ट जब लिया x को 0 कर दिया, तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे जब 0 पुट करना है तो यहाँ से ये y का आंसर बन जाएगा 3/p। और फिर अगर मैंने, चूँकि उसने कहा था कि y इंटरसेप्ट इक्वल टू 7 है, तो इसका आंसर 7 मैंने पुट कर दिया। यहाँ से फिर p उधर आ गया, 7 बटे में आ गया। इस तरह से आपका सेकंड पार्ट भी हल हो चुका है। लास्ट पार्ट में उसने कहा था कि अगर आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन गिवन हो, इस परपेंडिकुलर लाइन के होते हुए आप वहाँ से p का आंसर निकालेंगे। तो अब इसमें देखें जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका भी स्लोप निकालेंगे और इसका भी स्लोप निकालेंगे। दोनों स्लोप का आंसर परपेंडिकुलर उस वक्त चीज़ शो होती है जब दोनों के दोनों का स्लोप आपस में मल्टीपल करने के बाद आंसर -1 शो करवाए। होता है हमारे पास उसका फार्मूला परपेंडिकुलर का। हम दोनों के स्लोप निकालेंगे, दोनों को मल्टीपल करते हुए -1 के इक्वल रखेंगे और वहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। सो ये देखिएगा हमारे पास लास्ट में अगर हम देखें तो मैंने इस वाली मसला जो कि हमारे पास क्वेश्चन में थर्ड पोर्शन में मौजूद थी, मैंने वहाँ से स्लोप का आंसर निकाल लिया। बिल्कुल इस तरह से मैंने y को सेपरेट कर दिया है, x वाला सेपरेट कर लिया, फिर वहाँ से y के साथ जो भी था डिवाइड कर दिया और वहाँ पे x के साथ जो भी मौजूद था वो स्लोप आ गया। इसी तरह से पहले वाले का हमने स्लोप ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था सबसे पहले जुज़ के अंदर। दोनों को मैंने आपस में मल्टीपल करना है, ये देखिए मैंने दोनों को मल्टीपल कर दिया और आपस में इक्वल टू -1 रख दिया। फिर ये दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं तो -8, ये दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं तो 3p। फिर इसी तरह से ये 3p जो है उधर जाएगा तो -1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने माइनस को इस माइनस से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 8 इक्वल टू 3p बन गया और p इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, इस 8 के बटे में ये 3 चला जाएगा। इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में भी p की वैल्यू को कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये असाइनमेंट वर्ड फाइल में चाहिए तो मैं अपना नंबर नीचे लिख रहा हूँ, आप इस नंबर से व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसकी वर्ड फाइल भी चार्जेस के साथ ले सकते हैं। और आपने ख़ुद बनानी है तो आप यहाँ से सलूशन जो है वो वर्ड टाइप पर जाकर खुद टाइप कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।